वेस्ट बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर आज हिंदू समाज के अंदर कहीं ना कहीं रोष नजर आ रहा है और आज विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़ी चौपट पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ एक महाराज जुड़ चुके हैं। महाराज से हम जानना चाहेंगे। महाराज, सबसे पहले हम आपको छोटी सी जानकारी लेना चाहेंगे, क्या लगता है कि अत्याचारों, क्या हिंसा का रास्ता चुन लेना चाहिए? हिंसा का जवाब प्रति हिंसा से दिया जाता है। भगवान श्री राम ने रावण के साथ जो किया, कृष्ण भगवान ने कंस को जिस प्रकार से दंड दिया, अत्याचारी व्यक्ति कभी अहिंसा की भाषा नहीं समझता। दुष्ट आदमी का दलन ही करना पड़ता है। गांधी जी के देश में रहते हैं, अम्बेडकर जी के देश। ये देश गांधी जी का नहीं है, ये देश भगवान श्री राम का है, ये देश महाराणा प्रताप का है, ये देश शिवाजी महाराज का है। अगर गांधी जी का देश ये है, गांधी जी की आंखों के सामने 40 लाख हिंदुओं को मार करके मुसलमानों ने पाकिस्तान बांग्लादेश बनाया। अगर गांधी जी का देश होता तो उसको रोकते। रही और धर्मनिरपेक्ष कहाँ से हो गया? सभी जातियां धर्म रहते हैं भारत के अंदर। नहीं, रहने से थोड़ी हो गया। मेरे घर में कोई किराएदार आकर के रह गया तो मालिक थोड़ी हो गया। मुसलमानों को उनका अधिकार हम 1947 में दे चुके, वो अपने 2 देश ले चुके। उसके बाद में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बाई चॉइस भारत के अंदर मुसलमान बाई चॉइस नहीं रहे थे। जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 100% मुसलमानों ने पाकिस्तान बांग्लादेश के पक्ष में वोटिंग की थी, यहाँ वोटिंग हुई थी। और जब जाने का मौका आया तो बोले बाई चॉइस हम यहाँ है। ये बेईमानी है, हरामखोरी और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि अत्याचार हो तो क्या हिंसा का रास्ता चुन लेना चाहिए? आपके हिसाब से लगता है कि आपको ये ठीक लगता है? हिंसा का रास्ता नहीं, क्रांति का रास्ता। हिंसा उसको कहते हैं, हिंसा वो है जो मुसलमान करते हैं। बिना कारण किसी को तकलीफ देना वो हिंसा होती है, लेकिन दुष्ट आदमी को जवाब देना वो क्रांति होती है, वो हिंसा नहीं होती। आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि पत्थर का जवाब बम से दिया जाए। बिल्कुल देना चाहिए। वो आपके ऊपर बम फेंक रहे, इसी परकोटे में उन्होंने बम विस्फोट किए थे ना, किए थे कि नहीं किए थे? ठीक है ना? पूरा समाज तो गलत नहीं, पूरा समाज गलत है। आप कहो कि एक सांप अच्छा है एक सांप खराब है, ऐसा नहीं होता है। जो आदमी कुरान पढ़ गया, जो व्यक्ति मदरसे में चला गया, उसको केवल यही सिखाए। मैं आपको कई आयतें बोल के दिखा दूं अभी। बताया आप। मैं आपसे कह रहा हूँ, कुरान मजीद मैंने उतनी पढ़ी है जितनी मुझे रामायण याद है। उसमें स्थान स्थान पर आप पन्ना पलट के देखिए, वहां पर एक ही चीज मिलेगी, गैर मुस्लिम को धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे ऐसा मानना है कि जब तक किसी गुरु बिना ज्ञान नहीं है, जब तक किसी से हम ज्ञान नहीं लेंगे ना, तब तक हम किसी को शिक्षा को हासिल नहीं कर सकते। जी जी। आपने शिक्षा, कुरान की शिक्षा किसी से ली है? किसी से लेने की जरूरत क्या भाई? हम पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, हम सारी भाषाएं पढ़े हुए हैं। मेरे पास कुरान मजीद है, मेरे पास बाइबिल है, मेरे पास चारों वेद है, सब हम पढ़ते हैं। की बात पर आते हैं, आप क्या आपकी मांग होगी? हमारी मांग ये है, भाईचारा एक तरफ से नहीं होना चाहिए। हमने आज तक भाईचारा निभाया। जो मुसलमान इस देश में रहते हैं वो हमारे में से ही निकल करके गए हैं, लेकिन गलत लोगों के हाथों में चले गए, गलत सीख उनको मिल गई। उनको वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। अगर वो ये सोचे बैठे हैं कि हम सबको खत्म कर देंगे, ये होने वाला है नहीं। जितना अत्याचार आप किसी जाति पर करोगे, वो भी एक दिन पलटवार करेगा, खत्म वो भी होंगे, खत्म हम भी होंगे। अच्छा है वो ही रास्ते अपनाए जो उनके पूर्वजों के थे। आप खोल करके देखिए, 3-4 पीढ़ी पहले जाइए, उनके पूर्वज हिंदू ही मिलेंगे, वो सब सनातनी थे। लेकिन गलत शिक्षाओं के नतीजे हैं, उनको उससे बाहर निकलना चाहिए और एक मुख्य धारा में उनको आना चाहिए। लेकिन हम किसी को जीने नहीं देंगे, हम दूसरों की बहन बेटी को लेके भागेंगे, हमारा अधिकार, हम मंदिरों को तोड़ेंगे, हम गायों को मारेंगे, ये चलने वाला नहीं। देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इनके चेहरे पर पूरी तरीके से आक्रोश नजर आ रहा है। आज सनातनी पूरी तरीके से आज बड़ी चौपर पर सामूहिक रूप से इकट्ठा है और बांग्लादेश में जो मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचार को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन जयपुर में किया जा रहा है।